नमस्कार साथियों, मैं अनूप कुमार पांडे। साथियों, बहुत दिन से हमारे काफ़ी छात्रों की ये मंशा थी और माँग थी कि असेसमेंट और लर्निंग के विषय में एक व्याख्यान श्रृंखला शुरू की जाए। इससे पूर्व मेरे भी बहुत अभिरुचि थी और चूँकि इस विषय में काम करना और लिखना मुझे पसंद है, इसीलिए अब आगे व्याख्यान की भी एक पूरी श्रृंखला हम रखेंगे। और जो अलग-अलग विश्वविद्यालयों में जो बीएड के द्वितीय वर्ष का ये प्रश्न पत्र है, कहीं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एंड लर्निंग, कहीं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग या असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, ये अलग-अलग नामों से अलग-अलग विश्वविद्यालयों में इसको संबोधित किया जा रहा है। तो इनका समेकित स्वरूप विविध विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम को एकरूपता देते हुए और फिर हम इस श्रृंखला में अलग-अलग बिंदुओं पर परिचर्चा करेंगे क्रमशः। आज इस विषय की शुरुआत करते हैं और चूँकि कई लोगों के द्वारा कहने पर इसकी शुरुआत की जा रही है, इससे पूर्व एक संस्कृत माध्यम में इस पर मेरी स्वयं की पुस्तक भी है और काफ़ी इसमें बेहतर है, इसलिए हम काम करने की शुरुआत कर रहे हैं और आज इसके संप्रत्यय कॉन्सेप्ट के विषय में हम परिचर्चा करेंगे। पहले इस पेपर का नाम अलग-अलग जगहों पर कहीं असेसमेंट फॉर लर्निंग ये अधिक मिलेगा आपको। और लर्निंग क्या है, आप चूँकि प्रथम वर्ष में बीएड में या आप शिक्षा संकाय से जुड़े हुए हैं तो परिचित हैं। लर्निंग का अर्थ है अधिगम और असेसमेंट का अर्थ है आकलन। दरअसल इवैल्यूएशन और असेसमेंट इन दोनों में थोड़ा-सा फ़र्क है। इसके लिए आप एक बार मनोविज्ञान के 2 सिद्धांतों के विषय में सामान्य रूप से आप जानते होंगे। एक तो व्यवहारवाद का सिद्धांत और दूसरा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। और जैसे आप सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे या फिर अलग-अलग परीक्षाओं को जो शिक्षा संकाय से जुड़े हैं, उनके बारे में जब पढ़ रहे होंगे, तो आपके सामने ये दोनों ही परिप्रेक्ष्य आया होगा, एक व्यवहारवाद और दूसरा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। तो देखिए, व्यवहारवादी जो थे उनका सिस्टम था, वो इवैल्यूएशन करते थे, मूल्यांकन करते थे। व्यवहारवाद का मतलब ये है कि व्यक्ति के प्रतिक्रिया स्वरूप जो भी व्यवहार क्या है, तो मानव के सामने जब भी कोई परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति के फलस्वरूप जो व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है, जो रिएक्शन करता है, उस प्रतिक्रिया को व्यवहार कहते हैं। और जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, वो इस प्रतिक्रिया का अध्ययन करते हैं, इसका स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं और इसके आधार पर किसी नियम, किसी सिद्धांत तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। और जब वो पूरे प्रक्रिया का एनालिसिस कर लेते हैं, पूरी स्टडी पूरी कर लेते हैं, तो उसको उसका इवैल्यूएशन करके, मूल्यांकन करके अंत में बताते हैं कि इसकी यह स्थिति है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा परीक्षा में किसी विषय को पढ़ रहा है आजीवन आवर्ष, पढ़ने के बाद परीक्षा में जो अंक प्राप्त करता है, उसके आधार पे यह कहा जाता है कि इस बच्चे की गणित में इतनी दक्षता है, 100 में से 80 अंक वो प्राप्त कर लिए। ये व्यवहारवादियों का सिद्धांत है। वहीं संज्ञानात्मकवादी क्या कहते हैं? संज्ञानात्मकवादी वस्तुतः कॉग्निशन जो डेवलपमेंट है, व्यक्ति के अंदर निहित जो शक्ति है, अंतर्निहित शक्ति, उसका विकासक क्रम किन दशाओं में, किन परिस्थितियों में किस तरह से होता है, इसके ऊपर अध्ययन करते हैं सभी जो संज्ञानात्मकवादी। तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत ही है व्यक्ति के जो अंतर्निहित शक्ति है, उसकी विकास प्रक्रिया का अध्ययन करना। तो इन्होंने कहा कि इवैल्यूएशन के जगह असेसमेंट शब्द को रखना बेहतर होगा। असेसमेंट क्यों? क्योंकि किसी भी व्यक्ति को एक ही विषय में पारंगत होने से सभी विषयों की योग्यता नहीं हो सकती है, या हर व्यक्ति में सभी विषयों की समान योग्यता नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए, जो गुण और जो विशेषता एक चूहे में है, वही गुण, वही विशेषता एक सांप में नहीं होगा, एक जो है बंदर में नहीं हो सकता है, एक इंसान में नहीं हो सकता है। मान लीजिए एक प्रतियोगिता कराई जाए और एक बत्तख को, एक बंदर को और एक चूहे को, तीनों को एक ही कार्य दे दी जाए और यह कहा जाए कि तीनों बराबर अंक प्राप्त करेंगे, तभी
वो पास होंगे। तो व्यवहारवादी यही करते हैं। गणित को पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, भले उनकी अभिरुचि कहीं और हो, उनका कार्यक्षेत्र कहीं और हो, लेकिन सभी को गणित पढ़ा देते हैं और गणित का मूल्यांकन करके उनको अंक दे देते हैं। संज्ञानात्मकवादी क्या कहते हैं कि भाई सबकी अलग अलग वैयक्तिक विशिष्टता है, सब में इंडिविजुअल डिफरेंस है। उस डिफरेंस को हमें समझना चाहिए और यह देखना चाहिए कि वो व्यक्ति क्यों, कैसे कम पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, या हमारे अनुकूल वो अंक नहीं ला पा रहा है। क्यों? क्योंकि बत्तख के लिए मान लीजिए पेड़ पर चढ़ने की एक प्रतियोगिता या दौड़ने की एक प्रतियोगिता वो शुरू कर दी जाए और कह दिया जाए कि बंदर, चूहा, बत्तख और गिलहरी, इनमें से सबसे तेज कौन दौड़ेगा। जाहिर सी बात है बत्तख उसमें जो है जमीन पर दौड़ने में हो सकता है उसके कम अंक आए। तो ये मूल्यांकन सिस्टम है। इवैल्यूएशन क्या कहता है कि बत्तख को पानी में तैरने संबंधी गुण आते हैं, उसमें विशिष्टता है, उसका आप आकलन करिए, उसी क्षेत्र में जाने के लिए प्रोत्साहित करिए। बंदर को दौड़ना, पेड़ पर चढ़ना बेहतर आता है, तो उससे संबंधित जो गुण है उन गुणों के आधार पर उसका आकलन करिए। तो असेसमेंट और जो इवैल्यूएशन, मूल्यांकन और आकलन में मुख्य फर्क क्या है कि मूल्यांकन कार्य के बाद में अंक प्रदान करने की एक प्रक्रिया है, एक स्टेटमेंट है मूल्यांकन। असेसमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस एक सतत प्रक्रिया है। व्यक्ति जब थोड़ा सा पढ़ लेता है, एक बच्चे को पढ़ाना है, मान लीजिए उसका आकलन कर रहे हैं, थोड़ा सा वो पढ़ा एक अन्विति को, तो उसके आधार पर देखेंगे कि अन्विति की क्या विशिष्टता थी, कितना ज्ञान अधिगत किया, और अगर परिवर्तन करना है, किसी क्षेत्र में कम अंक आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उन कारणों को जान करके, समझ करके, और फिर उसका जो है समस्या का समाधान किया जाता है। तो असेसमेंट जो है संज्ञानात्मकवादियों का, संज्ञानात्मक व्यक्ति में जो विशेष क्षमता है, उस क्षमता के आकलन के लिए असेसमेंट होना चाहिए। दूसरा, असेसमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक सतत प्रक्रिया है। असेसमेंट ऐसा नहीं है कि वर्षांत में ही सिर्फ जो आवर्ष पढ़ने के बाद अंत में जो किया जाएगा वो उसी को हम असेसमेंट कहेंगे। और मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन अंत में होता है और इनमें तमाम भेद और फिर इसकी प्रक्रिया को आज आप सामान्य रूप से इसमें प्रथम बिंदु परिचयात्मक हमने आरंभ किया और आपने बस ये आकलन क्या है इसको समझ लियो। आकलन मतलब किसी भी व्यक्ति विशेष में निहित गुणों का आकलन करना। मूल्यांकन करने के लिए अध्यापक के हाथ में एक प्रश्न पत्र था, एक विषय था, उसके आधार पर उसने बच्चे को माप दिया। और आकलन के ये व्यवहारवादियों का है। और असेसमेंट क्या है, आकलन क्या है? आकलन तो बच्चे में जो गुण है, जो विशेषता है, उसको उसके अनुरूप अंक देना। जैसे बत्तख में तैरने का गुण है तो उससे संबंधित उसको अंक प्रदान किया जाएगा। गिलहरी में पेड़ पर चढ़ने का गुण है, उससे संबंधित। बंदर में दौड़ने का गुण है, उससे संबंधित। उसी प्रकार व्यक्ति की भी वैयक्तिक भिन्नता पर आधारित उसके गुणों का आकलन करने की प्रक्रिया को आकलन कहते हैं। ठीक है। और कल से अगले व्याख्यान से, दूसरे व्याख्यान से हम क्रमशः एक एक विषय के लोग, इसीलिए कॉन्सेप्ट के लिए हमने 4-5 व्याख्यान रखा है। 4-5 बिंदुओं को लेकर इसको स्पष्ट करेंगे। पहले पूरा जब क्लियर हो जाएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, अगर आपके कुछ सुझाव हैं या फिर आपकी कोई इच्छा है कि किस तरह से चलना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, तो हम पूरा एक पाठ्यक्रम इसके माध्यम से पूरा करेंगे। ठीक है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।